अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बच गया है, तो अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करने का ही टाइम बचा है। नया पढ़ने का कुछ टाइम बचा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो रिवीजन के तौर पर 140 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, और इस 140 में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम लोग ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, जैसे कि आपको बिल्कुल रिवीजन की तरह इसको लेना है। तो चलिए, हम लोग 60 क्वेश्चन तक हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आगे का जितना भी क्वेश्चन है आज हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 60 से लेकर 150 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन, 60 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि अरब व हिंद के ताल्लुकात किसके मशहूर किताब हैं? हाल ही सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर शिबली नुमानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है कि शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आपका तखल्लुस कहते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद के एरदाद बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 92। अगला सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ इदारा से था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। अगला सवाल है आपका उर्दू का पहला खाका निगार कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है गुब्बार खातिर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है जोसिफ माले आबादी की खुद नौशत की निशानदाही कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यादों की बारात। अगला सवाल है कि ज़ेर निसाब अफसाना क्वारंटाइन के अफसाना निगार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बैदी। अगला सवाल है भोले बिसरे गीत के तख्लीक़कार कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका सफ़ी जावेद। अगला सवाल है कि अरशद किस आदद से के बराबर है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 505। अगला सवाल है गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम है असदुल्ला खां। अगला सवाल है कि यगना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1885। तो 1885 कहाँ है? 84। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1902। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है अदबी एतबार से ज़ोई जो लफ्ज़ है कि किस आदद के बराबर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 900। अगला सवाल है ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए? तो उसे क्या कहा जाता है? कसीदा कहा जाता है। अगला सवाल है ज़ेर निसाब अफसाना क्वारंटाइन का अफसाना निगार कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर नज़ीर की कहानी। अगला सवाल है एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? तो एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? 1914 में। अगला सवाल है बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? 1984। अगला सवाल है एहसान दानिश ने अरबी व फ़ारसी किससे सीखी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा।
तो हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा फिल्मी शायर हैं? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा गालिब, साहिर लुधियानवी। तो ये आपका साहिर लुधियानवी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शायर अज़ीमाबादी नहीं है? साद अज़ीमाबादी है, रासिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नासिक। अगला सवाल है कि एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ? तो 1984। तो एहसान दानिश के इंतकाल कब हुआ? तो 1900 आपका 82। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? 1900 आपका 15 में। अगला सवाल है, जो बनावटी शायर हुआ, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? मुस्तशायर, मत शायर। अगला सवाल है, रजब अली बेग सरूर की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1682। अगला सवाल है, इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1911। अगला सवाल है, नसीब का ताल्लुक़ किस मुसन्निफ़ शायर से हैं? कसीदा, मसनवी, रबाई या फिर आपका मरसिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कसीदा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को लेके आता हूँ। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका तखल्लुस कहा जाता है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो आपका जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ? तो उसका इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिस वर्ष महात्मा गांधी पैदा हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण की इंतकाल कब हुआ? तो 1969 में जयप्रकाश नारायण का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मुतला, मुतक या फिर हसन तलब या हसन मुताले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुतला, ये अलिफ। अगला सवाल है, इस नज़म को क्या कहते हैं जो मुसलसल हो और उसमें कोई दास्ता बयान की जाए? उसे क्या कहा जाता है? उसे मसनवी कहा जाता है। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद फ़रातुल्लाह बेग के कौन थे? तो ये आपका उस्ताद थे। अगला सवाल है कि शामिल निसाब दास्तान के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रजब अली बेग सरवर। अगला सवाल है, मिजाज लखनवी की कौन सी नज़म निसाब में शामिल है? यानी कि मिजाज लखनवी की कौन सा जो नज़म है हमारे निसाब में शामिल है? दीवाना, आवाज़, गवारा या फिर आपका परवाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आवाज़। अगला सवाल है, इब्राहिम साका की मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानू, शफीक जावेद या फिर सआदत हुसैन मंटू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सलाम बिन रज़ाक। अगला सवाल है कि इनमें से इसमें नकरा कौन है? अहमद, हामिद, आगरा या फिर गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गांव। अगला सवाल है,
जिस इसम से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है, उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में इसमें ज़ात कौन सा है? तो इसमें ज़ात कौन सा है इसमें से? शरबत, जहरीला, जहर या फिर आपका आम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका इसमें ज़ात है जहर। अगला सवाल है, इनमें से हर्फ कौन है? से, हुसैन, अहमद या फिर आया? तो से आपका हर्फ है। अगला सवाल है कि इनमें से मुस्तस्क की मिसाल क्या है? पढ़ना, पटना, पढ़ने वाला या फिर आपका कानपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पढ़ने वाला। अगला सवाल है कि शाबाश, वाह वाह, मरहबा, सुबहान अल्लाह वगैरह किस तरह के हरूफ हैं? हरूफ ताकीद, हरूफ शर्त, हरूफ तहसीन या फिर आपका हरूफ फ़िजाइया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हर्फ आपका हो जाएगा तहसीन। अगला सवाल है, आधा ज़मीर जिससे वह ज़मीर जिससे सवाल दरियाफ्त किया जाए उसको क्या कहते हैं? ज़मीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ज़मीर इस्तिफ़हामी। अगला सवाल है 2, 4, 10 और 100, 1000, लाख वगैरह झेल में कौन सा सिफत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये सिफत आददी, क्योंकि ये आदद है ना, 2, 4, 6, 10 ये क्या है? आदद है, तो इसलिए इसे सिफत आददी कहा जाता है। अगला सवाल है, शाद, मीर, फ़राक व जोश वगैरह किसकी मिसालें हैं? लक़ब की, कुन्नियत की, ख़िताब की या फिर आपका तखल्लुस की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका तखल्लुस की मिसाल है। अगला सवाल है कि झेल में से किस लफ्ज़ में साबिक़ा लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजनबी, अनजान, अंदाज़ या फिर इनकार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनजान। अगला सवाल है, जिस्म की जमा क्या होगी? अजसाम, ये आपका जिस्म की जमा हो जाएगी। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में इसमें मशरफ़ा कौन है? मंदरजा झेल में दर्ज झेल में इसमें मसगर कौन है? बाज़ार, बागीचा, पहाड़, बाग? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहाड़। अगला सवाल है, लक़ब की जमा क्या है? अलक़ाब, तो लक़ब का जमा हो जाएगा आपका अलक़ाब। अगला सवाल है कि दर्ज झेल के लफ्ज़ों में किस लफ्ज़ में अलिफ मकसूरा का इस्तेमाल हुआ है? अहमद, आम या फिर आपका काम? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अहमद। अगला सवाल है, वह कोलकाए जाएगा ये कौन सा ज़माना है? वह कोलकाता जाएगा। अगला सवाल है, वह कोलकाता जाएगा ये कौन सा ज़माना है? ज़माना हाल, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तक़बिल या ज़माना माजी करीब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़माना मुस्तक़बिल। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में
लाहिका यानी प्रीफिक्स वाले लफ्ज़ की निशानदाही करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ईदगाह। अगला सवाल है कब्रिस्तान क्या है? इसमें ज़रफ़, इसमें आला, इसमें फ़ेल या फिर फ़ेल नाक़िस। तो इसमें आला है ये। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में वाव मारूफ की मिसाल बताइए। तोर, थोड़ा, मोड़ या फिर आपका सोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका तोर। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में वाव मादुला की मिसाल बताइए। तो इसमें से कौन वाव मादुला है? खूब, ख्वाब, जवाब या फिर आपका वहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ख्वाब। 120वां सवाल है दर्ज झेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल बताइए। बा, फा, चा या फिर या। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छा। अगला सवाल है आलिम का ज़िद क्या है? ज़िद का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आलिम का उल्टा क्या हो जाएगा? जाहिल। अगला सवाल है मंदरजा झेल में मज़दर की मिसाल बताएं। आना, आओ, कलम या फिर आपका आसमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आना। अगला सवाल है किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। अगला सवाल है क़वायदा का वह हिस्सा जिसमें हरफ़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहा जाता है? इल्म सर्फ़, इल्म बिलागत, इल्म हिज्जा या फिर इल्म उरूज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इल्म हिज्जा। अगला सवाल है शायर का वह नाम जिसे वह अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। अगला सवाल है कि इल्म उरूज़ में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या फिर आपका कहानी की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेर व शायरी की। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में अलिफ मादूदा की मिसाल बताइए। आज, शाम, आप या फिर आम। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका हो जाएगा आज। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में वाव मादूला की मिसाल बताइए। तो वाव मादूला कौन सा है? इसमें एक क्वेश्चन कर चुके हैं तोर। अगला सवाल है दर्ज झेल में वाव मादूला की मिसाल ख्वाब। ये रिपीट हो रहा है लगता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल। ये तो हम लोगों ने देख लिया था। इसका जवाब बताइए आप लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 7। अगला है जाहिल का ज़िद क्या हो जाएगा? आलिम। अगला सवाल है दर्ज झेल में मज़दर की मिसाल बताइए। तो मज़दर की मिसाल क्या हो जाएगा आपका? जाना। अगला है दर्ज झेल में ज़मीर की मिसाल बताना है। तो ज़मीर कौन सा होगा इसमें? तो ज़मीर हो जाएगा आपका खाना। अगला सवाल है इस्म मारिफा की कितनी किस्में हैं? तो इस्म मारिफा की कितनी किस्में हैं? तो इसके आपके 7 किस्में हैं। अगला सवाल है इस्म मारिफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस्म मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकरा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसमें इशारा। अगला सवाल है कि 9 2 11 हो जाना ये आपका मुहावरा है। तो उसके बाद उसका आपको मीनिंग बताना है कि 9 2 11 हो जाना इसका क्या मतलब है। तो ये क्या है? ये आपका मुहावरा है
और इसका क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। तो अगला सवाल है कि दरअसल में मुहावरा की मिसाल बताइए। यहाँ आओ, ये तो आपका मुहावरा नहीं है। क्या बात है, ये भी नहीं है। अनाज पेश करो, ये भी नहीं है। आब होना, तो ये आपका मुहावरा है। और इसका मीनिंग बताइए कि आब होना का मीनिंग क्या होता है। अगला सवाल है कवायद के कितने हिस्से होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7। अगला सवाल है हर्फ मुरक्कब की कुल कितनी तादाद है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20। अगला सवाल है अहमद की टोपी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदाही कीजिए। तो टोपी काली है, तो ये काली आपका सिफत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा काली। अगला सवाल है फ़ेल का माना बताइए। तो फ़ेल का माना क्या होता है, काम होता है। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। बादल, मकान, हवा या फिर आपका दरख्त। तो जब भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पूछा जाएगा तो इसका सॉल्व करने का अगर आपको नहीं पता है तो उसको बनाने का आसान तरीका होता है कि उसका आप जुमला बनाइए। तो अगर हम लोग बादल की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, बादल छाया हुआ है। छाया हुआ है इसका मतलब ये मुज़क्कर है। मकान तैयार है, तो ये भी आपका मुज़क्कर हो गया। दरख्त ऊंचा है, तो ये भी आपका मुज़क्कर हो गया। लेकिन हवा बह रही है, तो हवा बह रही है, तो ये आपका मुअन्नस हो गया। तो इस तरह से आप लोग जुमला बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जुमला मुज़क्कर है या फिर कौन सा मुअन्नस है। अगला सवाल है मंदरजा झेल में मुअन्नस लफ्ज़ है वतन, विशाल, वफ़ा या फिर आपका बर्ब। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वफ़ा। वफ़ा आपका मुअन्नस। जुमला बनाएंगे तो ये वतन हमारा है, तो ये आपका मुज़क्कर हो गया। विशाल हो, किसी का विशाल हो जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका विशाल हो गया, तो ये भी आपका मुज़क्कर हो गया। बर्क भी आपका मुज़क्कर है, तो वफ़ा आपका मुअन्नस है। इसमें आपको मुज़क्कर बताना है कि हाथ, हाथी, हल। तो इसका मुज़क्कर क्या हो जाएगा। तो मुज़क्कर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी चीज़ आपका मुज़क्कर है। हाथ खड़ा करो, जैसे बोलते हैं कि नहीं, हाथ खड़ा करो, या फिर हाथी बड़ा जानवर है, हल जोता जा रहा है। तो इस तरह से आपको जुमला बनाकर बताना है। इसलिए अगला है इसमें से आपको मुज़क्कर बताना है पानी, निकाह, मतलब। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मतलब। पानी बह रही है, ये आपका मुज़क्कर हो जाएगा। निकाह हो चुकी है, ये आपका मुअन्नस है। तो अगला सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ की निशानदाही कीजिए। कुतुब खाना, पानी, खुशबू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा मुतकल्लिम है। तो कौन सा हो जाएगा। वह, ये आपका मुतकल्लिम नहीं है। वह सब, ये भी मुतकल्लिम नहीं है। तुम लोग, वो भी मुतकल्लिम नहीं है। हम, ये आपका मुतकल्लिम है। अगला सवाल है पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब, क्या माना है। तो जैसा कि हम लोगों ने उस वाले क्वेश्चन में देखा था कि पानी पानी होना एक मुहावरा है, तो इसका क्या मीनिंग है। मैंने आप लोगों से पूछा था, आप यहाँ पे बताइए कि इसका पानी पानी होने का क्या मतलब है। पानी पीना ये गलत है। पानी में डूब जाना ये भी गलत है। हर तरफ पानी भर जाना ये भी गलत है। शर्मिंदा होना। तो जब भी आपको कोई मुहावरा पूछा जाएगा तो मुहावरे में आपको क्या करना होता है कि मुहावरे में जो आपका मुहावरा लिखा हुआ होता है सेम टू सेम उसी तरह का मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे पानी पानी होना, तो उसका जो मीनिंग आएगा उसमें पानी का कोई जिक्र नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पानी पीना, तो ये गलत हो गया। पानी में डूब जाना, तो ये भी गलत हो गया। हर तरफ पानी भर जाना, तो ये भी गलत हो गया।
तो पानी से मुतालिक तो कोई आप उसका जवाब नहीं होगा, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा हो जाना। तो इस तरह से आपको मुहावरे को हल करना है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में फ़ाइल चुनें। इसमें से फ़ाइल कौन सा है? झगड़ा, झगड़ालू या फिर झगड़ना? तो ये झगड़ना ये आपका फ़ाइल है। अगला क्वेश्चन है कि हर्फ मुरक्कब की कुल कितनी तादाद है? तो कितनी है? 20 है या फिर 15 है? इसका सही जवाब है आपका 15। अगला सवाल है कि शहबाज की टोपी सफ़ेद है, इस जुमले में सिफ़ात की निशानदाही कीजिए। तो शहबाज की टोपी सफ़ेद है, तो यही आपका सिफ़त है, सफ़ेद होना ही तो उसका सिफ़त है। अगला सवाल है कि करना से इस्म आला क्या होगा? करनी, करन, करोनी या फिर आपका करना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करनी। अगला सवाल है कि एक तीर से 2 शिकार का क्या मायने है? तो ये भी एक मुहावरा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक तीर से 2 शिकार करना। तो मैंने क्या बताया कि जब भी मुहावरा आएगा तो उसका मीनिंग मुहावरे के लफ्ज़ से तो नहीं होगा, उसके लिए कोई और लफ्ज़ यूज किया गया होगा। एक साथ 2 काम करना, तीर का एक होना, ये गलत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक साथ 2 काम करना। एक तीर से 2 शिकार का मतलब होता है एक साथ 2 काम करना। अगला सवाल है वह नज़म जो 3-3 मिसरों के होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका कता तो नहीं कहा जाता, रिवाय भी नहीं कहा जाता, आपका मसलस कहा जाता है। अगला सवाल है रिवाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 4, 2, 3, 4 या फिर 5? इसमें सही जवाब है आपका 4। अगला सवाल है कि नबी का जमा क्या है? तो नबी की जमा है आपका अम्बिया। अगला सवाल है अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 505 या कौन सा होगा? तो आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह आपका 892। अगला सवाल है शायर के जमा क्या है? तो शायर के जमा क्या है? तो शायर के जमा हो जाएगा आपका शोरा। अगला सवाल है ईद का माना क्या होता है? आबद, अबद का माना क्या होता है? तो आबद का मतलब माना होता है आपका ग़ुलाम। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें कैफियत किसकी मिसाल है? जवान, जवानी या फिर आपका नौजवान? तो इस पे कैफियत की मिसाल इसमें से कौन सी होगी? तो ये आपकी होगी जवानी। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें मुकब्बर है शायरा, शहसवार, शायरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है कि दर्ज झेल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक या फिर आपका मुश्किल? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाजवाब। अगला सवाल है दर्ज झेल में इसमें आला क्या है? मकान, चाकू, फल, पानी? क्या मैं बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा हूँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बच गया है। तो अगर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे तो इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका डिटेल में देखना है तो चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं टॉप 100 वाले, तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें हम लोगों ने
स्लोली आपको समझा के पढ़ाया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाकू। अगला सवाल है कि दरअसल में हासिल मस्दर कौन है? खेलना, खेल, खेलो या फिर खिलाओ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खेलना। अगला सवाल है दरअसल में इस्म मुज़क्कर के लफ्ज़ कौन सी है? बच्चा, किताब या कुत्ता बच्चा। किताबचा, किताबचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किताबचा। अगला सवाल है गज़ल के आखिरी पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी पहले शेर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मुतला, मुतक, हसने मुताले या फिर आपका तस्बीब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुतक़ा। अगला सवाल है कसीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मदह, ये नहीं होगा, गरेज़ ये नहीं होगा, अर्ज़ हाल ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका तस्बीब। अगला सवाल है सफ़ीक की टोपी लाल है, इसमें सिफ़त की निशानदेही कीजिए। तो इसका सिफ़त क्या हो जाएगा आपका? लाल होना इसका सिफ़त होता है। अगला सवाल है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? तो खेलना ये आपका फ़ेल है। अगला सवाल है वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने में है? तो ये आपका माजी में है। अगला सवाल है अनवर की कमीज़ सफ़ेद है, इसमें सिफ़त की निशानदेही करें। अनवर, टोपी की या फिर सफ़ेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सफ़ेद। अगला सवाल है कि दरअसल में किस लफ्ज़ में लाहिक़ा का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बा सलीक़ा, बा मुरव्वत, बा तमीज़ या फिर बागवान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बागवान। अगला सवाल है कि मुनक़ता लफ्ज़ से मुराद क्या है? टुकड़ा करना, अलग होना, मुसाफिरत होना या फिर आपका तेज़ होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अलग होना। अगला सवाल है जिस इस्म से जगह का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें हालिया, इसमें तरफ, इसमें आला या फिर आपका इसमें मफूल। उसे क्या कहा जाता है? इसमें तरफ। अगला सवाल है या वाव को जब खींच कर बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उस पर कौन सी अलामत लगाते हैं? तनवीन, जुर्म, जुज़्म या फिर आपका हमज़ा या फिर आपका माद। तो माद लगाते हैं। अगला सवाल है मंदरजा झैल में से मुज़क्कर की मिसाल कौन है? तो इसमें से कौन सा मुज़क्कर है? मोहब्बत हो गई, ये आपका मुअन्नस है। इनायत करना, उल्फत, तो ये इनायत ये आपका तो इनमें से मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है, क्योंकि इनायत भी आपका मुअन्नस है और उल्फत भी आपका मुअन्नस है। तो इनमें से आपका कोई भी सही नहीं है। तो अगला सवाल है जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। अगला सवाल है महमूद किस किस्म का कलमा है? ज़मीर, हर्फ, इस्म या फिर आपका फ़ेल। तो ये आपका इसम है, क्योंकि महमूद नाम है तो महमूद क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। अगला सवाल है वह
ज़मीर की कौन सी किस्म है? ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, या फिर आपका ज़मीर मुतकल्लिम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुल बई को किसने मुकम्मल किया? अबुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल हलीम सरोवर ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, या फिर अल्लामा इकबाल ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद सुलेमान नदवी ने। अगला सवाल है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929 में। अगला सवाल है हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है? ज़ेर आगा, ख्वाजा हसन निज़ामी, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहमद कमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा। अगला सवाल है मदर झेल में मुअन्नस के लफ्ज़ आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा मुअन्नस है? तो वतन आपका मुज़क्कर है, वफ़ा आपका ये आपका मुअन्नस है, वफ़ा आपका मुअन्नस है, विसाल ये आपका मुज़क्कर है, वक़्त ये भी आपका मुज़क्कर है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफ़त है? तो सिफ़त क्या है? अच्छा होना, ये आपका सिफ़त है। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में इस्म मुकब्बर कौन सा है? तो इस्म मुकब्बर कौन सा है इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिसका सही जवाब सहवार हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में साबिक़ा वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। तो इसमें से साबिक़ा कौन कौन से हैं? इसमें साबिक़ा कौन से हैं आपका? कब्रिस्तान ये नहीं है, कुतुब खाना ये नहीं है, खौफनाक ये नहीं है, खूबसूरत ये आपका साबिक़ा है। अगला सवाल है कि किसी काम को करने या फिर होने को क्या कहते हैं? तो उसको फ़ेल कहते हैं। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफ़त आपका लाल हो जाएगा। दर्ज झेल में लाल हक्का वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अक्लमंद। अगला सवाल है अरब हिंदुस्तान का ताल्लुक़ किस किताब से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन बन जाऊंगी ये आपका मुअन्नस है, उलझन हो रही है ये भी आपका मुअन्नस है, डाइन ये भी आपका मुअन्नस है। तो ये चमन मेरा है, तो ये चमन आपका मुज़क्कर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ख़बर का जमा क्या हो जाएगा? तो ख़बर का जमा आपका अखबार हो जाएगा। अगला सवाल है क़वायद का वह हिस्सा जिसमें हरफ़ों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा, इल्म बलागत, इल्म सर्फ़, या फिर इल्म उरूज़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इल्म हिज्जा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में शेर की जमा कौन है? तो शेर की जमा क्या हो जाएगा? अशार। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसमें आपको मुज़क्कर बताना है। तो पानी बह रही है ये आपका मुअन्नस है, खुशबू ये आपका मुअन्नस है,
आवाज़ आ रही है ये आपका मुअन्नस है, तमन्ना ये आपका मुज़क्कर है। तो इसमें आपका सही जवाब है पानी, पानी आपका मुज़क्कर है। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? जाना ये आपका फ़ेल है। अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ सिफ़त है? अच्छा होना ये आपका सिफ़त है। दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? तो इसका सही तपाक, तालाब, तख्त या फिर आपका तादाद। तो इसमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस हो जाएगा? तो ये आपका मुअन्नस हो जाएगा तादाद। अगला सवाल है कि सालेह का जमा क्या हो जाएगा? सालेहीन, तो ये आपका सालेहीन हो जाएगा। अगला सवाल है और आज का हमारा आखिरी सवाल है तारीफ़ की ज़िद क्या है? तौहीन, तख़लीस, तख़सीस, तनकीर या फिर तौसीअ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तौहीन। तो ये जो 200 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो इस 200 क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार सुन भी लेंगे, बिस्तर में मोबाइल रखकर अगर इसको सुन भी लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और जो आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।